दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम क्या करेंगे भाई, हम माध्यता का ग्राफ निकालेंगे, माध्यता भी ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ की मदद से हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ग्राफ की मदद से माध्य की ज्ञात करेंगे। तो आज आपकी प्रश्नावली चल रही है 14.4, प्रश्नावली 14.4। तो 14.4 का पहला सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। तो पहला सवाल आपको क्या कह रहा है भाई, पहला सवाल आपको कह रहा है कि वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये तो आपको दे दिया वर्ग अंतराल। और आपको इसकी बारंबारता दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। और आपको क्या पूछा भाई, आपको कह रहा है कि उपरोक्त बटन को एक से कम प्रकार के बारंबारता बटन में बदलिए। यानी हमें क्या करना है भाई, हमें इसे से कम प्रकार के बारंबारता बटन में बदलना है तथा उसका त्वरण भी खींचो। ये त्वरण क्या है भाई, ये त्वरण हम ग्राफ को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्राफ को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्राफ भी खींचो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका से कम प्रकार का बारंबारता बटन बनाएंगे और बाद में उसे क्या करेंगे भाई, ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग अंतराल और यहाँ पर क्या भाई, बारंबारता। यहाँ पर वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता। तो वर्ग अंतराल को मैं से कम प्रकार के बारंबारता बटन में बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर 120, यहाँ से 100 से 120 पर है। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 120 से कम, क्योंकि इसमें जितनी संख्या आएगी 100 से लेकर 120 तक सारी से कम आएगी 120 से। तो मैं इसमें 100 से 120 की जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई, 120 से कम लिख सकता हूँ, 120 से कम। आगे मैं बात करूं 120 से 140, तो इसे मैं 140 से कम लिख सकता हूं, क्योंकि उच्च सीमा क्या है 140। तो इसे मैं लिख सकता हूं 140 से कम। आगे आपके पास 140 से 160, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं 160 से कम, क्योंकि हमें से कम प्रकार का बारंबारता बटन बनाना है। तो 160 को मैं लिखूंगा 160 से कम। आगे 160 से 180, तो इसे मैं 180 से कम लिख सकता हूं। तो इसे मैं लिखूंगा 180 से कम। आगे मैं बात करूं 180 से 200, तो इसे मैं 200 से कम लिख सकता हूं। तो इसे मैं लिखूंगा 200 से कम। लिख दिया भाई। आगे क्या करना है, इनकी बारंबारता क्या दे रखी है, 12, 14, 8, 6, 10। तो बारंबारता दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें से कम प्रकार के बारंबारता बटन बनाना है इसका। और हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण भी ज्ञात करना है। तो त्वरण का मतलब ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपके पास बिंदु होना चाहिए। बिंदु कौन सा भाई, x, y, यानी अक्ष पर कोई बिंदु होना चाहिए और y अक्ष पर क्या होना चाहिए, कोई बिंदु होना चाहिए। तो अक्ष पर हम लेते हैं भाई उच्च सीमा। क्या लेते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। यानी इस अक्ष की जगह एक बिंदु लेंगे हम उच्च सीमा, और y अक्ष की जगह क्या लेंगे भाई, संचयी बारंबारता। y अक्ष की जगह लेंगे हम संचयी बारंबारता। तो ये हमारा बिंदु आ गया। तो हमारा बिंदु अक्ष y क्या होगा भाई, ग्राफ बनाने के लिए उसमें अक्ष पर तो क्या होगा, उच्च सीमा, और y अक्ष पर क्या होगी भाई, संचयी बारंबारता। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बिंदु होगा ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफ दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है भाई। तो हम बिंदु निकालेंगे। आगे मैं बात करूं तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। तो तीसरा कॉलम किसका होगा, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं माध्यक में, तो पहले 12 यानी 120 से कम केवल 12 है भाई, ठीक है। 140 से कम की बात करूं मैं तो क्या करूंगा भाई, 12 प्लस 14 कितना हो गया, 6 और 2 ये 26 हो गया। तो अब 160 से कम, तो 8 भी शामिल हो रहा है इसमें। तो 26 प्लस 8 तो कितना हुआ भाई, ये आपके पास हो गया 34 हो गया। आगे मैं बात करूं 180 से कम,
तो 34 बीच में जुड़ जाएगा भाई, तो 34 प्लस 6 कितना हुआ 40। आगे 40 प्लस 10 कर दिया तो कितना हुआ भाई 50 आ गया, 50 हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई भाई, ये संचयी बारंबारता आ गई। और हमारे पास क्या कर रहा है x, y के लिए हमें त्वरण निकालना है भाई, ग्राफ खींचना है इसका। तो क्या करेंगे उच्च सीमा और संचयी बारंबारता। तो x अक्ष पर क्या लेंगे उच्च सीमा और y अक्ष पर क्या लेंगे संचयी बारंबारता। तो x अक्ष की बात करूं मैं तो उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा कितनी 120, उच्च सीमा 120 और संगत संचयी बारंबारता कितनी 12 है, तो 12। तो ये आपका 120,12 एक बिंदु आ गया। आगे मैं बात करूं 140 से कम, तो उच्च सीमा कितनी 140, तो उच्च सीमा 140 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी 26। तो ये आ गया आपके पास दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु 160,34, क्योंकि 160 के आपके पास उच्च सीमा और संगत संचयी बारंबारता कितनी 34, तो ये 34। आगे मैं बात करूं 180 से कम, तो आपके पास 180 होगी उच्च सीमा और 40 इसकी बारंबारता संचयी बारंबारता। आगे 200 और 50, तो 200 तो हो गई भाई उच्च सीमा और 50 क्या हो गई संचयी संगत संचयी बारंबारता हो गई। यानी हमें x की जगह तो क्या लेना है उच्च सीमा लेना है, तो x की जगह तो मैंने उच्च सीमाएं ले ली। आगे संचयी बारंबारता y की जगह क्या लेना है भाई y अक्ष पर आपको लेना है संचयी बारंबारता, तो y अक्ष पर मैंने ले ली संचयी बारंबारता। अब क्या करूंगा इस ग्राफ में अंकित करूंगा, तो ग्राफ में 120,12, तो ये रहा 120 और 12, 10 से आगे आएगा भाई लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये बिंदु आ गया 120,12। आगे 140,26, तो 140 ये रहा और 26 लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया 140,26। आगे मैं बात करूं तो 160,34, तो 160 ये रहा और 34 लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया 160,34। आगे 180,40, तो ये रहा 180 और 40 ये रहा, तो ये आ गया 180,40। आगे आपके पास 200,50, तो ये रहा 200 और 50 कहां पर ये रहा 50 और ये रहा 200, तो ये आ गया 200,50। अब आपको ग्राफ बनाना है तो सारे बिंदुओं को मिला दो, तो सारे बिंदुओं को मिला रहा हूं मैं, तो ये मैंने बिंदु मिला दिए। तो ये आ गया आपके पास क्या आ गया भाई से कम प्रकार का त्वरण आ गया, क्या आ गया से कम प्रकार का ग्राफ या त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण आ गया। तो इस प्रकार आप से कम प्रकार का त्वरण ज्ञात कर सकते हो। तो अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें हम सीखेंगे कि से अधिक प्रकार का त्वरण किस प्रकार निकालते हैं। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास क्या है आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का त्वरण हमें क्या खींचना है, से कम प्रकार का त्वरण खींचना है तथा माध्य ज्ञात करो। यानी पहले त्वरण बनाना है भाई, ग्राफ बनाना है और बाद में उसका माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये दे रखा है 38 से कम कितने विद्यार्थी 0, आगे 40 से कम कितने 3, 42 से कम 5, 44 से कम 9 और 46 से कम 14, 48 से कम 28, 50 से कम 32 और 52 से कम 35। तो ये हमें क्या दे रखी है, हमें संचयी बारंबारता ही दे रखी है, ये बारंबारता नहीं है। आपके पास क्या है संचयी बारंबारता है, क्या आपके पास संचयी बारंबारता। क्योंकि पीछे की ट्यूशन में हमने देखा था जब वर्गमूल दे रखा था तो हमने 40 से कम इन दो को जोड़ते गए थे, ऐसे कुछ किया था 3 3 आगे 8 ऐसे कुछ किया था, क्योंकि हमारे पास उस समय वर्गमूल था। अब हमारे पास वर्गमूल नहीं है, ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि 38 से कम कितने 0, 40 से कम कितने 3, यानी ये दोनों जुड़ रहे हैं ऑटोमेटिक स्थिति में। आगे 52 से कम कितने 5, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो हमारे पास ग्राफ या त्वरण के लिए, ग्राफ या त्वरण के लिए क्या बताया था मैंने आपको, बिंदु। ग्राफ या त्वरण के लिए बिंदु मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर क्या लेते हैं
अक्ष पर उच्च सीमा क्या लेते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। और y अक्ष पर क्या लेते हैं, y अक्ष पर हम लेते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो y अक्ष पर आपकी क्या होगी, संचयी बारंबारता होगी, क्या होगी, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता आपको दे रखी है कि 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। अब क्या करेंगे, अक्ष कोमा वाई बिंदु निकालेंगे और ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो अक्ष की बात करूं मैं तो 38 उनकी उच्च सीमा कितनी 38 और संचयी बारंबारता 0। आगे 40, 3, 40, 3, 42, 5, 42, 5, 44, 9, 44, 9। आगे 46, 14, 46, 14। आगे मैं बात करूं 48, 28 तो 48, 28। आगे 50, 32 क्योंकि 50 उच्च सीमा और आपके पास 32 है, 32 आपकी संचयी बारंबारता। आगे 52, 33 तो ये आ गया 52, 33। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो पहला बिंदु 38, 0 यानी अक्ष पर कितना 38 और y अक्ष पर 0 तो ये आ गया 38, 0। आगे दूसरा बिंदु 40, 3 तो अक्ष पर 40 और y अक्ष पर कितना 3 तो ये आ गया 40, 3। आगे मैं बात करूं 42, 5 तो ये रहा 42 और 5 कहां पर है, ये रहा आपका 5 तो ये आ गया 42, 5। अब अगला बिंदु क्या है 44, 9 तो ये रहा 44 और 9 कहां पर है आपके पास 10 से ठीक थोड़ा नीचे आएगा, है ना, 10 से नीचे आएगा तो ये रहा 10 तो ये रहा थोड़ा सा नीचे तो ये आ गया 44, 9। अगला बिंदु क्या है 46, 14 तो ये रहा 46 और 14 लगभग 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये आ गया 46, 14। आगे मैं बात करूं तो 48, 28 तो ये रहा 28 और 28 लगभग 30 से थोड़ा नीचे आएगा तो ये लो भाई 48, 28। और आगे मैं बात करूं तो क्या है 50, 32 तो ये रहा 50 और 32 कहां पर है 30 से थोड़ा सा ऊपर तो ये रहा 50, 32। और आगे क्या कह रहे हैं कि 52, 35 तो ये रहा 52 और 35 यहाँ पर ये रहा तो ये आ गया 52, 35। अब हमें ग्राफ ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे तो इन बिंदुओं को मिला दो तो मिला दिया भाई तो आपके पास क्या गया, एक ग्राफ आ गया। क्या गया आपके पास, ग्राफ दिया त्वरण, इसे आप त्वरण कहोगे, क्या कहोगे, त्वरण। तो आपके पास त्वरण आ गया और त्वरण किस प्रकार का आया, से कम प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण आ गया, से कम प्रकार का त्वरण। तो आप इस प्रकार उच्च सीमा और संचयी बारंबारता में बिंदु लेकर से कम प्रकार का त्वरण आसानी से बना सकते हो। याद रखना से कम प्रकार का त्वरण नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और आगे हम पढ़ेंगे से अधिक प्रकार का त्वरण वो क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अब क्या ज्ञात करना है, हमें त्वरण तो ज्ञात कर लिया, अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n/2 - cf अपॉन f, कुछ ऐसा ही था फॉर्मूला, गुणा h प्लस l। ये हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला था जब आपको वृत्त अंतराल दे। तो अब हमारे पास n/2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केवल n/2 और n का मान कितना 35 बटा 2 कितना है भाई 17.5। तो यहाँ पर अक्ष पर यहाँ पर y अक्ष पर याद रखना, y अक्ष पर आपको 17.5 क्योंकि संचयी बारंबारता की बात हो रही है तो ये संचयी बारंबारता और 17.5 लगभग कहां पर रहेगा, लगभग यहाँ पर आ जाएगा 15 और 20 के बीच में। तो यहाँ से आपको लाइन खींचनी है। क्या करना है, आपको लाइन खींचनी है और जो यहाँ पर कटे, यहाँ पर कट गई भाई, इस त्वरण को काट रही है ये रेखा, ठीक है। और बाद में अक्ष की ओर बढ़ना है। क्या करना है, अक्ष की ओर बढ़ना है। तो कहां पर है आपका बिंदु 46 और 48 के बीच, और 46 और 48 के बीच क्या होता है भाई 47। क्या होता है 47 होता है।
तो इसका माध्य क्या आ गया 47 आ गया। तो हमारे पास माध्य क्या आया ग्राफ से, माध्य हमारे पास आ गया 47। तो माध्य मैंने किस प्रकार निकाला, पहले n/2 ज्ञात किया, 35 n का मान 35/2 कितना आया 17.5। तो 17.5 लगभग 15 और 20 के बीच में आया। तो यहाँ से मैंने 17.5 से लाइन खींची और ये लाइन इस ग्राफ को कहां पर काट रही है, इस बिंदु पर काटा। मान लो ये बिंदु क्या आपके पास ए है और बाद में मैंने क्या किया x अक्ष की ओर बढ़ा दी और x अक्ष की तरफ जहां पर ये लाइन काटेगी वो क्या होगा आपका, जिस बिंदु पर ये लाइन काटेगी x अक्ष को वो क्या होगा आपका माध्य होगा। तो माध्य कितना आ गया 47 आ गया। तो इस प्रकार आप जे कम प्रकार का त्वरण बना सकते हो और उसका माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये आपको वर्गंतरा दे रखा है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 और आपको इसकी बारंबारता देती 2, 8, 12, 24, 38 और 16 और आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि से अधिक प्रकार के बटन में बदलिए तथा उसका त्वरण भी याद करो। तो अब हमें किस प्रकार का त्वरण ज्ञात करना है, से अधिक प्रकार का त्वरण ज्ञात करना है। तो से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए हमें इस एक बटन को किस में बदलना पड़ेगा, से अधिक प्रकार के बटन में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50, 50 और 55, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 से अधिक, ये कह सकता हूँ कि 50 से अधिक कह सकता हूँ भाई। तो मैं वर्ग अंतराल को किस में बदल रहा हूँ, से अधिक प्रकार में बदल रहा हूँ। तो 50 और 55, तो 50 निम्न सीमा है तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 50 से अधिक, यानी 50 से कम तो होगी नहीं, इसमें 2 संख्या आएगी। आगे आपके पास बारंबारता दे रखी है कितनी 2। आगे 55 से 60, तो इसे मैं ये कह सकता हूँ 55 से अधिक, तो इसको मैं कहूँगा 55 से अधिक। और बारंबारता कितनी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है आपको 8। आगे 60 से 65, तो इसे मैं कहूँगा 60 से अधिक, क्या कहूँगा 60 से अधिक। अब निम्न सीमा की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी बारंबारता कितनी 12 है। आगे 65 से 70, तो इसे क्या कहूँगा 65 से अधिक, तो आगे 65 से अधिक और उससे आगे क्या होगा, आगे 70 से अधिक और आगे क्या आपके पास, इसे मैं 70 से अधिक कहूंगा और इसे 75 और 80 को 75 से अधिक, तो क्या कहूंगा 75 से अधिक कहूंगा। और इनकी बारंबारता कितनी है, तो इनकी बारंबारता 12, 24, 38, 16, तो 24, 38, 16 है। अब किसकी बात करूंगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की बात करूंगा। तो आपको यह पता होना चाहिए पहले तो से अधिक प्रकार का त्वरण बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो से अधिक प्रकार का त्वरण। तो उस त्वरण में बिंदु क्या लोगे भाई, बिंदु x, y क्या होगा, x, y। तो से कम प्रकार में x की जगह क्या ले रहे थे उच्च सीमा, अब क्या लेंगे निम्न सीमा लेंगे। तो x अक्ष पर क्या लेंगे हम, निम्न सीमा लेंगे, निम्न सीमा। तो मैंने x अक्ष पर ले ली निम्न सीमाएं, निम्न सीमा ले ली। आगे y अक्ष पर क्या ले रहे थे पहले, संचयी बारंबारता, तो इस बार भी संचयी बारंबारता लेंगे, संचयी बारंबारता। तो अब हमारे पास क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले हमें संचयी बारंबारता पता होना चाहिए, क्योंकि निम्न सीमा तो हमारे पास 50, 55, 60, 65, 70 और 75 आ गई। निम्न सीमा तो आ गई बिंदु के लिए, हमें संचयी बारंबारता चाहिए। तो मैं किसकी बात करूंगा भाई, 50 से अधिक। तो 50 से अधिक ये सारे आंकड़े, ये सारी बारंबारताएं क्या है आपके पास 50 से अधिक है, लेकिन 75 से अधिक केवल 16 है। 75 से अधिक कितनी है 16 है, ये रहा 75 से अधिक केवल 16 है। आगे 70 से अधिक, 70 से अधिक की बात करूं मैं तो 70 से अधिक ये भी है भाई, 70 से 75, 75 बड़ा होता है तो 38 और 16 दोनों हो गई, क्यों गई 38 और 16 दोनों बारंबारताएं 70 से अधिक हो गई। तो कितना हुआ, ये आपके पास 54 हो गया। तो 70 से अधिक कितने होंगे 54। आगे मैं एक बात करूं 65 से अधिक, तो 54 में 24 और जोड़ दूंगा,
तो 54 प्लस 24, क्योंकि 65 से अधिक की बात करूंगा तो ये तीनों हो गई भाई, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 54 में 24 जोड़ दिया तो कितना है आपके पास 78 आ गया। आगे मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है 60 से अधिक, 60 से अधिक, तो 60 से अधिक आपके पास 12, 24, 38, 16 चारों होगा, तो इन्हें चारों को जोड़ना होगा और 3 को जोड़ लिया हमने, कितना यहाँ 78, तो 78 में 12 और जोड़ो तो कितना हो गया आपके पास ये 0 हासिल की, 1 7 1 8 1 9, कितना हो गया 90 हो गया। आगे मैं बात करूं 55 से अधिक, तो 55 से अधिक ये 2 3 4 5 512 वार्ता होगी, तो 90 में 8 जोड़ना है तो कितना है आपके पास 98 आ गया। और 50 से अधिक, 50 से अधिक ये सारी 12 वार्ता 50 से अधिक आपके पास, तो ये सारी जुड़ेगी, तो 58 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 100 हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको यदि आपको संचयी बारंबारता से अधिक प्रकार की पूछे तो नीचे से जोड़ना शुरू करना है, और से कम प्रकार की पूछे तो संचयी बारंबारता में ऊपर से जोड़ना शुरू करना है। तो अब हमारे पास संचयी बारंबारता और निम्न सीमा, तो अक्ष क्या है आपके पास निम्न सीमा अक्ष, और y अक्ष आपके पास क्या है संचयी बारंबारता, तो क्या निकालेंगे बिंदु निकालेंगे अक्ष कोमा y। तो आपके पास निम्न सीमा और संचयी बारंबारता, तो अक्ष निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी 50, निम्न सीमा 50 और संचयी बारंबारता कितनी 100, तो ये आ गया एक बिंदु आपके पास। आगे निम्न सीमा 55 और संचयी बारंबारता 51, तो ये आ गया दूसरा बिंदु, और 60 और 90 ये आ गया आपके पास तीसरा बिंदु। आगे 65 और 78, क्योंकि 65 क्या आपके पास निम्न सीमा और 78 क्या आपकी संचयी बारंबारता। आगे 70 और 54, 70 और 54, और आगे मैं बात करूं तो 75 और 16, क्योंकि 75 आपकी निम्न सीमा और 16 संगत संचयी बारंबारता। अब क्या करेंगे ग्राफ पर अंकित करेंगे, तो 50, 100, तो 50 आपका ये रहा और 100 कहां पर है 100 ये रहा आपका, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 100, तो ये आ गया आपका बिंदु 100, 50, 100, ये एक बिंदु आ गया। और आगे आपके पास 55, 58, तो ये रहा 55 और 58 लगभग 90 से ऊपर आएगा, 100 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु मान लो भाई, तो ये आ गया आपके पास 55 और 58। आगे मैं बात करूं तो आपके पास 60 और 90, तो 60 और 90 कहां पर है ये रहा, तो ये आ गया 60, 90। आगे आपके पास कौन सा बिंदु है 65, 78, तो ये रहा 65 और 78, 70 से 70 और 80 से नीचे और 70 से ऊपर, तो ये आ गया 65, 78। आगे कौन सा बिंदु है आपके पास 70, 54, तो ये रहा 70 और 54 कहां पर आपका यहाँ पर आएगा 60 और 50 के बीच में, तो ये आ गया आपका 70, 54। आगे मैं बात करूं तो 75 और 16, तो 75 ये रहा और 16 कहां पर आएगा 10 और 20 के बीच में लगभग यहाँ पर आएगा, तो 75, 16। तो आपका ये अधिक प्रकार का ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ बिंदुओं को मिला रहा हूँ, ये मैंने बिंदु मिला दिया, तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया ग्राफ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया ग्राफ, और इस ग्राफ को क्या कहेंगे से अधिक प्रकार का त्वरण, से अधिक प्रकार का त्वरण कहेंगे, प्रकार का त्वरण। तो इस प्रकार आपको यदि से अधिक प्रकार का त्वरण पूछ ले तो बिंदु क्या लेंगे निम्न सीमा और संचयी बारंबारता, और हम आसानी से उन बिंदुओं की मदद से बिंदु ग्राफ में अंकित कर सकते हैं, और बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली में से कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ बना सकते हो और से अधिक प्रकार का त्वरण का ग्राफ बना सकते हो। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 3 क्वेश्चन थे, और इन 3 क्वेश्चन के साथ आपकी 14 पॉइंट प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो तो जरूर शेयर करो। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू दोस्तों।